चलो देखो, यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5 भाग को 10 दिन में पूरा करें तो कितने व्यक्ति पूरे कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकेंगे? बन जाएगा ना? वही वाला फॉर्मूला, m1 गुना d1 गुना h1 बटे w1 इक्वल टू m2 गुना d2 गुना h2 बटे w2। यदि 12 व्यक्ति किसी कार्य के 3/5, तो कार्य जो है ना वो 3/5 है, भाग को 10 दिन में पूरा करेंगे तो कितने व्यक्ति, यानी कि आपसे जो है ना मैन m2 पूछा है, कितने व्यक्ति पूरे कार्य को, पूरा कार्य का मतलब 1 पूरा कार्य, एक पूरा कार्य है तो एक यहां पर लिख दिए, पूरे कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे, 20 दिन में पूरा करेंगे। इसी को सॉल्व करना है, कीजिए। ये 5 ऊपर चल जाएगा तो 3 चौके 12, 5 तो ऊपर चल जाएगा है ना, तो 5 और चौके 20, ये 5 मान के चलना है, ऊपर है, ठीक है। तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10, यानी कि कितने व्यक्ति? 10 व्यक्ति। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं आगे, इजी क्वेश्चन था। कितना नंबर क्वेश्चन है? 32। आज खत्म ही करना है इसको। देखिए क्वेश्चन, एनसीसी के एक कैंप में 300 कैडेट के लिए 22 दिन तक के लिए भोजन पर्याप्त था, परंतु ठीक पहले ही दिन कुछ और कैडेट आ गए। वह भोजन सिर्फ 20 दिन में समाप्त हो गया, बाद में कितने कैडेट आए थे? देखिए सबसे पहले समझिए, यहां पे एनसीसी का एक कैंप है जिसमें 300 कैडेट के लिए 22 दिन का भोजन है ना। तो टोटल भोजन कैसे निकलेगा? सर 300 टोटल कैडेट है जिसके लिए 22 दिन का भोजन है, तो यही है आपका टोटल भोजन, है ना। कह रहा है कि परंतु ठीक पहले ही दिन, यानी कि पहले ही दिन जो है वो कुछ कैडेट और आ गए हैं। तो कुछ कैडेट आ गए हैं, पहले से कितना कैडेट था? 300, अब कुछ कैडेट और आ गया, कितना आया पता नहीं, मान के चलते हैं x कैडेट आ गया, तो अब कैडेट की संख्या हो गई 300 प्लस x, और ये भोजन जो है अब कितना दिन चलेगा? 22 की जगह 20 दिन ही चलेगा। तो ये जितना ये भोजन है उतना ये भी भोजन है। यही भोजन जो है आदमी बढ़ गया तो अब जो है 20 दिन ही चलता है 22 दिन की जगह पे। तो वही कह रहा है कि बाद में कितने कैडेट आए थे, तो x कैडेट आए थे, x का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले आप यहां 20 से ये कटाएंगे, 20 गुना कितना होता है? 0 से 0 कटा, 2 से 15, है ना। अब यहाँ 15 गुना 22, तो 15 दूना 30, 300, और 15 दूना 30, 330 बराबर 300 प्लस x। ये 300 धरा के माइनस हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? 30। बाद में कितने कैडेट आए थे? 30 कैडेट आए थे। कोई दिक्कत? समझ में आया या फिर से समझाएं? 300 कैडेट के लिए 22 दिन का भोजन रखा हुआ है, तो टोटल भोजन कितना हो गया? 300 गुना 22। अब कह रहा है कि शुरुआती दिन ही एक्स्ट्रा कैडेट आ गया है, पता नहीं कितना एक्स्ट्रा आया, तो हम मान के चले x। तो अब कैडेट की संख्या कितनी होगी? पहले से 300, अभी आया x, 300 प्लस x। अब यही भोजन जो है 22 की जगह 20 दिन ही चला। क्यों चला? क्योंकि कैडेट बढ़ गया, आदमी की संख्या बढ़ गई इसलिए। तो वही बोला कितना आदमी एक्स्ट्रा आया था, तो x का वैल्यू 30। चलिए आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 33 है, चलिए सॉल्व कीजिए। बीस आदमी एक काम का 1/3 हिस्सा जो है 20 दिन में पूरा करता है, तो बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी काम पर लगने के लिए और कितने आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। वही फॉर्मूला M1 गुना D1 गुना H1 बटे W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बटे W2। आइए 20 आदमी है ना, तो M1 के जगह पे 20 आदमी एक काम का 1/3 हिस्सा, काम का 1/3, तो वर्क हमेशा नीचे आता है। वर्क कितना है 1/3, इसको 20 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में 20 दिन में। फिर कह रहा है तो बचा हुआ काम, अच्छा देखो किसी काम का 1/3 कर लिए तो कितना बचा 2/3 बचा, 3 में से 1 हिस्सा हो चुका है, तो 3 में से 2 हिस्सा भी बचा हुआ है। तो कह रहा है कि बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा करना है। कितना दिन में 25 में पूरा करना है, तो कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। पहले कितना आदमी था 20, तो और कितना आदमी लगाना पड़ेगा, तो M2 पहले निकाल लो, फिर देख लो कि 20 से कितना अधिक है, तो वही आंसर होगा। आइए यहां पे इसको सॉल्व कीजिए। 3 से 3 कटेगा ना, अब यहां देखो 5 है 25, 5 चौके 20, और यहां 5 चौके 20, 4 चौके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 दूना 32, यानी कि M2 के जगह पे क्या आ जाएगा 32। तो आपसे कह रहा है कि पहले 20 था, अभी 32, कितना ज्यादा, तो 12 व्यक्ति और ज्यादा काम पर लगाएंगे, तब 2/3 हिस्सा काम 25 दिन में पूरा होगा। तो वही बोल रहा है कि और कितने आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे, तो 12 आदमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाँ ठीक है 34। ठीक है ना, एक्यूरेट हो रहा है ना सब कुछ। कोई दिक्कत नहीं, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में, एकदम इजी क्वेश्चन है। 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 30 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। D2 निकालना है, निकाल लीजिए। 15 दूना 30, 2 गुना 21 42, D2 का वैल्यू 21 दिन। ऑप्शन नंबर 3। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग अपने से बनाइए, 1 मिनट में बन जाना चाहिए। 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए एक मिनट का अलार्म लग चुका है, बनाइए। बयालीस दिन आया है।
चलिए, किसका किसका बना? नहीं बना? काहे नहीं बना? काहे नहीं बनाया? समझ में नहीं आया ये? लो तो समझो, समझ में नहीं आया तो फिर समझो। यहां कह रहा है कि एक दुर्ग किला है ना, 750 सैनिक के लिए 45 दिन की भोजन है, रसद को भोजन मान के चलते हैं। 750 सैनिकों के लिए 45 दिन का जो है क्या है, भोजन है मान के चलते हैं। रसद का मतलब क्या होता है पता नहीं, जो भी होता है 750 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है। होता क्या है कि 10 दिन के बाद ना 125 सैनिक चला जाता है, लेकिन 10 दिन तक तो किया भोजन 750 आदमी। टोटल 45 दिन का भोजन था, 750 आदमी का 45 दिन तक का भोजन था, जिसमें 10 दिन कर चुका है, तो 750 आदमी का 35 दिन का भोजन अभी बचा हुआ है। इतना समझ में आया? 750 आदमी का 45 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद 125 आदमी चला गया, तो 10 दिन तक तो किया ना 750 आदमी, तो 10 दिन कर लिया भोजन, तो अब जो है 750 आदमी का 35 दिन का भोजन अभी शेष बाकी है, और अब जो है आदमी चला जाएगा इसमें 125, तो 125 जाएगा तो कितना बचेगा यहां? 625 आदमी अब इस भोजन को करेगा, तो कितना दिन में समाप्त करेगा? समझ में आया? इक्वेशन पहले बनाना जरूरी है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 25 से कटाएंगे सर, 25 बार में कटेगा। 25 से कटाएंगे सर, 30 बार में कटेगा। बचे हैं 25, 5 6 के 30, 5 7 35, 7 6 के 42। भोजन कितना दिन तक चलेगा? और शेष भोजन 42। वही बोला है कि तो उसी दर पर शेष भोजन जो बचा हुआ है वो कितना दिन तक चलेगा? तो 42 दिन तक चलेगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। चलिए आगे बढ़े। छत्तीस नंबर क्वेश्चन। दिख रहा है? चलो एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी। कितने व्यक्ति किले में और आ गए? सेम क्वेश्चन है, बस उस समय बोला था कि 125 निकल गया तो ज्यादा दिन तक चला भोजन, और इस समय क्या है कि इसमें और 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, यानी कि अधिक आ गया है व्यक्ति। वही पूछा है कितना व्यक्ति किला में आया था एक्स्ट्रा। बाईस 2250 2250 एक्स्ट्रा लोग आया था। कितना आया बताइए? नहीं बना? क्या बनेगा फिर? खाना, डिश है? चलो देखो यहां, अभिषेक बना? नहीं बनता है तुमसे, गलत बात है। लो देखो, किले में कितना व्यक्ति है?
2000 व्यक्तियों के लिए कितना दिन का भोजन उपलब्ध है? 54 दिन का भोजन उपलब्ध है। कह रहा है कि 15 दिन पश्चात, यानी कि 15 दिन के बाद और अधिक व्यक्ति आ गया, कुछ व्यक्ति एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। 15 दिन तक तो 2000 व्यक्ति ही भोजन किया है ना। अच्छा, 2000 व्यक्तियों का 54 दिन तक का भोजन था, जिसमें 15 दिन तक का कर लिया, तो 39 दिन का शेष रह गया है। 54 में 15 दिन खत्म कर देंगे तो कितना बचेगा? 39 बचेगा कि नहीं? 54 में 15 जाएगा, 39 नहीं बचेगा। तो इतना भोजन अभी शेष बचा हुआ है। लेकिन अब क्या होता है कि एक्स्ट्रा आदमी आ जाता है। कितना आता है नहीं पता, तो एक्स मान लेते हैं एक्स्ट्रा आदमी। तो अब हो गया 2000 प्लस एक्स। अब यही भोजन इतना आदमी मिल करके करता है तो टोटल 20 दिन तक चलता है। यहां बोला है ना जी कि 20 दिन तक चलता है, तो यही इक्वेशन बनाना है आपको। अब यहां से सॉल्व कीजिए। सर 20 से इसको कटा लेते हैं, 100 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? अब देखो यहां पे 3900 है, ये बराबर 2000 प्लस एक्स। 2000 के माइनस हो जाएगा 1900। तो कितना कैडेट एक्स्ट्रा आया था? ये बच्चा बोला 2250। दिन रात मैथ बनाता है ऐसे, कान में बट क्या लगाता है? हेड। हाँ समझ में आया? चलिए, एक सैनिक कैंप में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद का प्रबंध है, यानी कि भोजन का प्रबंध है। यदि 10 दिन बाद 15 सैनिक कैंप से चले गए तो इसी दर से रसद कितने दिन में समाप्त हो जाएगी? रसद बोल रहा है भोजन, मान के चलो रसद क्या है भगवान जाने, हो सकता है गोली बंदूक भी हो सकता है, सैनिक है तो ठीक है, हम भोजने मान के चलते हैं। क्या मतलब है? एक सैनिक की कैंप में 150 सैनिक है। कितना सैनिक है जी? 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है। 10 दिन बाद जो है 25 सैनिक कैंप से चला गया है, तो 10 दिन तक तो ये किया ना भोजन 150 में। अच्छा एक बात बताइए, 150 आदमी का 45 दिन का भोजन था, 10 दिन कर लिया तो 35 दिन का भोजन अभी बचा हुआ, यही भोजन टोटल बचा हुआ है। अब जो है 25 सैनिक कैंप छोड़ के चला जाएगा तो बचेगा कितना व्यक्ति? 125, 125 लोग बचेंगे, 125 सैनिक बचेंगे। तो वही बोल रहा है कि ये भोजन कितना दिन तक चलेगा, तो D2 निकालना है। 25 पचे 125, 25 छके 150, 5 सत्ते 35, 7 छाके 42। D2 का वैल्यू कितना आया? 42 आया है। वही पूछा है कि तो इसी दर से रसद कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 42 दिन। तो भोजन तो बोल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो जाना चाहिए। चलिए, 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्तियों ने 12 दिन तक काम किया, इसके बाद 8 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो गए। शेष काम को वे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बनाएंगे आप लोग, दिमाग लगाइए इसमें।
कुछ नहीं। जीके समझ में आता है? हाँ, ये भी आता है। जितना यहां बताते हैं उतने सा घर में बनाइए, बस अपने समझ जाइएगा एक दिन। आओ भाई बताते हैं। देखो समझना ध्यान से, टोटल व्यक्ति कितना है? 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर देता है। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल जो वर्क है ना वो 14 व्यक्ति का 16 दिन तक का वर्क है। यही है टोटल वर्क। 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। कर देता है लेकिन करता नहीं है। कहानी यह है कि 8 व्यक्ति मिलके 12 दिन तक काम किया। टोटल वर्क यही है ना, यही टोटल वर्क है। होता क्या है कि 8 व्यक्ति ने 12 दिन तक काम किया, तो काम कितना कंप्लीट हुआ? इतना सा। टोटल काम इतना था, इसमें इतना सा काम कंप्लीट। तो घटा देंगे ना तो शेष जो बच जाएगा काम वो बचा हुआ काम है। ये समझ में आया? टोटल काम कितना था? 14 व्यक्तियों के 16 दिन का यही टोटल वर्क था, जिसमें से 8 व्यक्ति के 12 दिन का काम कंप्लीट हुआ है। अब शेष काम बच गया, इसमें से इसको घटा दिए तो अब ये बचा हुआ वर्क है। इस बचे हुए वर्क को कौन करने आएगा? तो बोल रहा है कि इसके बाद 8 व्यक्ति और उसके साथ शामिल हो गए। 8 व्यक्तियों ने 12 दिन तक काम किया था, 12 दिन के बाद 8 व्यक्ति और शामिल हो गया, तो अब हो जाएगा 8 8 16 व्यक्ति। तो शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा ये 16 व्यक्ति? यही पूछा है। 8 व्यक्ति और उसका शामिल हो गए, शेष काम को वो कितने में पूरा करेगा? यही शेष काम, यही ना है जी, ये शेष काम है। 8 व्यक्ति इंक्लूड हो गया तो 8 पहले से था, तो 16 आदमी मिल करके कितना दिन में ये काम पूरा करेगा? आइए, 14 गुना 16 कितना होता है? 224। ये हो गया 224। सुनो इधर, ये हो गया 224 और ये हो गया 12 96। बताओ 224 में 96 जाएगा, कितना बचेगा? 128 बटे 16 गुना डी। 16 अठे 28 से डी बराबर 8। तो कितने दिन में समाप्त करेगा? 8 दिन में। समझ में आया कि नहीं आया? वो कितना बोला था? 11 बोला था। नहीं, हम उन्हें जानते हैं गलती। कोई देखेगा वहां तो बिंदा घेरना होता है। जितना बार चुप रहा उतना सा ही सही रहा, जितना बार बोला उतना बार गलत ही मिला। बोलवे नहीं करेगा अभी। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 39 है। यदि 35 घोड़ों के लिए 54 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 72 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? इसमें आप वर्क किसको मान के चलेंगे? हाँ, जितना खाता है वही वर्क है, यही वर्क है। तो वर्क हमेशा नीचे रहता है। M1 गुना D1 गुना H1 बटे W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बटे W2, उसी फॉर्मूला पर। तो 35 घोड़ा है, ये मिल करके खाएगा तो 54 किलोग्राम खाएगा। कितना दिन में? 21 दिन में। फिर कह रहा है 28 घोड़ों के लिए 72 किलोग्राम। इसी तरह का 28 घोड़ा है और ये 72 किलोग्राम कितने दिनों तक खाएगा? क्या हो गया? सॉल्व करेंगे। देखिए 18 चौके 18 तिया 3 सत्ते
7 चौके 4 गुना D2 बराबर, तो 35 दिन तक का भोजन पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? वर्क हमेशा नीचे रखना है, ढूंढना पड़ेगा कि वर्क है क्या। चलिए, तुम लोग से बनेगा कि नहीं कुछ? छापती है खाली? हाँ, अच्छा, बना लेती है, बताती नहीं है। क्या कह रहा है? यदि 18 जिल्द साज, क्या है जी? अच्छा, कवर जो करते हैं कॉपी किताब में ना, 18 जिल्द साज 10 दिन में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए। अच्छा, तो 660 पुस्तकों पर 12 दिनों में कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ा सकेंगे? तो 900 पुस्तक जो है ना, ये क्या है? वर्क है। ये क्या है? वर्क है। 18 जिल्द साज है, 10 दिन में 900 पुस्तक पर जिल्द चढ़ाता है, तो वही कह रहा है कि 660 पुस्तक पर 12 दिन में कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ा सकेंगे। M2 पूछा है, निकालिए M2। सबसे पहले 0 से 0 हटा दें ना, रुकिए, छोटा करते हैं। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 गुना 11 55, 5 गुना 180, 18 धन 180, 180। M2 का वैल्यू 11 जिल्द साज। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? ठीक, एक ही तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्या समझा? क्वेश्चन नंबर कितना है? 41। बनाएंगे। M1 गुना D1 गुना H1 बटे W1। M1 गुना D1 गुना, कितना आंसर है? कीजिए, M1 गुना D1 गुना H1 बटे W1। कह रहा है 18 पंप 7 घंटे में, है ना? तो 18 पंप, देखो यहां पे एक फॉर्मूला जो है, M1 गुना D1 गुना H1 बटे W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बटे W2। उसी फॉर्मूला पर है। 18 गो पंप है तो M1 के जगह पे 18, 7 घंटा प्रतिदिन तो H1 के जगह पे 7, 2170 टन ये वर्क है, तो 2170 को नीचे लिखेंगे और 10 दिन में निकाल सकता है, ये 10 दिन यहां। ठीक, बराबर
कह रहा है तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल पाएगा, कितने दिन में निकाल सकेंगे, वही क्वेश्चन है ना जी। D2 निकालना है, इसको सॉल्व कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए। क्या करें, 0 0 कटा दे सबसे पहले। हाँ 7 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 21, 7 एकम 7, 31 से ये कट जाएगा। पहले 9 से कटाओ, 9 दूना 18, 31 का मल्टीपल है ये 2 8 8 से 729 कटता नहीं कि 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 31 सत्ते 217। D2 का वैल्यू 7 दिन तक चलेगा, 7 दिन तक, 7 दिन तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कट छट कर लीजिएगा अपने से। क्वेश्चन नंबर 42 है। चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि 5 इंजन 9 घंटे, सुनो इधर, 5 इंजन, ये पहला प्रकार का इंजन है, इसको हम मानते हैं ए, और ये यहां पर बोला है कि 8 इंजन, ये दूसरे प्रकार का इंजन है, इसको मानते हैं बी। बोला है कि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। तो ये 5 इंजन 5 और 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है, तो कितना मीट्रिक टन, 6 मीट्रिक टन। तो कार्य को नीचे लिखना है। फिर कह रहा है कि दूसरे प्रकार का जो इंजन है वह 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा, तो कितना मीट्रिक टन जो है कोयले की खपत करेगा। लेकिन कंडीशन यहां पर यह दिया है कि जबकि पहले प्रकार का 3 इंजन, तो पहले प्रकार का इंजन का हम ए से नोट किए हैं, तो पहले प्रकार का 3 इंजन, पहले प्रकार का 3 इंजन तो 3A, दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है, दूसरे प्रकार के 4 इंजन, तो दूसरे को B से नोट किए हैं या इसके बराबर है। तो A और B का क्षमता क्या निकलेगा, A रेशियो B का क्षमता, A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 3। तो A वाले इंजन में 4 से गुना करेंगे, B वाले इंजन में 3 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत है? आइए, पहले प्रकार का 5 इंजन था ना, एक इंजन जो है 4 काम करता है, तो 5 इंजन 5 चौके 20 काम करेगा, 1 घंटा में 20 काम करेगा, तो 9 घंटा काम करता है, तो 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है। दूसरे प्रकार का इंजन 8 काम करता है और इसका जो क्षमता है 3, तो 8 तिया 24, और ये 10 घंटा काम करेगा, तो कितना मीट्रिक टन कोयला की खपत करेगा, यही पूछा है आपसे। इसको कटा छटा के आंसर निकालिए। तो यहां से 10 दूना 20 साफ सुथरा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 8 24, यानी कि कितनी मीट्रिक टन कोयला की खपत करेगा, 8 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेगा। समझ में आया है ना। पहले प्रकार का एक इंजन का क्षमता है 4 काम करने का, एक का क्षमता है 4, अब 5 गो मिलके काम कर रहा है, तो 5 चौके 20 काम कर रहा है एक बार में, इसलिए यहां पे 20। दूसरे प्रकार का जो क्षमता है इंजन का, वो एक बार में 3 काम करता है, ऐसा 8 गो इंजन है, तो 8 तिया 24 काम हो रहा है, 24 काम हो रहा है 1 घंटा में, 10 घंटा में इतना कितना काम, तो 8 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेगा। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बना लिए, गुड। और यहां से क्वेश्चन
चलिए सॉल्व करेंगे इसको। क्या बोला है, यदि 9 इंजन 8 घंटे पर दिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हो जितने दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर। इसका मतलब समझिए, पहले प्रकार का इंजन हम मान लिए ए है, तो ये 3 इंजन मिल करके उतना ही खपत होगा जितना कि दूसरे प्रकार का बी 4 इंजन। ए और बी का रेशियो क्या निकल गया, 4 और 3 का। ये हो गया एक पहले प्रकार का इंजन जो है वो ए है, एक इंजन का क्षमता है 4 मिनट काम करने का। तो 9 इंजन है ना, तो 9 इंजन मिल करके 9 चौके 36 काम करेगा 1 घंटा में, करेगा कि नहीं? तो यहां पर 36 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। एक इंजन 4 काम करता है, तो 9 इंजन 9 चौके 36 काम करेगा 1 घंटा में, तो 8 घंटा में कितना काम करेगा, तो 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेगा। कोई दिक्कत? कह रहा है कि दूसरे प्रकार का 8 इंजन, तो एक इंजन 3 काम करता है 1 घंटा में, तो 8 इंजन मिलकर के 8 या 24 काम करेगा 1 घंटा में, तो 24 काम करेगा 1 घंटा में, तो ये बोल रहा है 13 घंटा काम करेगा। इस हिसाब से तो कितना काम खत्म होगा, कितना कोयला की खपत होगा, यही पूछा है कि नहीं? इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 तिया 36, 12 दूना 24, 2 चौके 8, 4 तिया 12 दूना 24, 13 दूना 26, W2 का मतलब 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करेगा। तो यहां से क्षमता निकालेंगे, क्षमता देख करके रखा है, पहले प्रकार का 3 इंजन मिलकर उतना काम करता है जितना प्रकार का दूसरा इंजन 4 गो मिलकर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। सेम क्वेश्चन है। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? देखिए सुनिए, 35 व्यक्ति यहां पर मिलके कार्य करता है, तो क्या वर्क करता है? 49 मीटर। 49 मीटर क्या है? ये टोटल वर्क काम है, और 3 दिन में बनाता है, 3 दिन में। तो वही कह रहा है कि 20 व्यक्ति 6 दिन में, 20 व्यक्ति 6 दिन काम करेगा, तो ऐसा कितना लंबा दीवार बना पाएगा? कटाइए इसको। 7 सत्ते 49, 7 पचे 35, 5 चौके 20, 3 दूना 6, 4 दूना 8 सत्ते 56 मीटर लंबा दीवार बना पाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अब एक ही क्वेश्चन बचा है ना, 45। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिन में खोद सके, तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे? वही चीज है, बोला है 24 मजदूर है सर, 7 घंटा रोज काम करेगा, तो एक खाई को 18 दिन में खोद सकता है ना। M1 गुना H1 गुना D1,
फिर कह रहा है कि तो कितने मजदूर, यानी कि M2 के बारे में आपको फाइंड करना है। 9 घंटा प्रतिदिन काम करके इसी खाई को 16 दिन में समाप्त कर पाएगा। M2 निकालना है, निकाल लीजिए। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 9 दूना 18, M2 का वैल्यू 3 मजदूर, सॉरी 7 तिया 21 है यहाँ पे। 7 गुना 3 21 मजदूर। ठीक है, बढ़िया से इसको रिपीट कीजिए।